बंटवारा बलदेव सिंह एक अच्छे किसान थे। उनकी सूझबूझ और चतुराई के चर्चे सारे गांव में रहते थे। धर्मपत्नी रत्ना देवी भी मिलनसार एवं कुशल गृहिणी थी। बड़े बेटे राजकुमार एवं बेटी कुसुम की शादी हो गई थी। बलदेव जी नाती पोते वाले हो गए थे। छोटे बेटे अजब सिंह की शादी होनी थी। पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान खोल ली थी। 8वीं तक के बच्चों को भी पढ़ा लिया करता था। आय हो जाती थी। बड़े भैया खेती करते थे, पिता बुजुर्ग हो चले थे, सो काम में कम ही हाथ बटा पाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अजब पढ़ा लिखा था, पढ़ी लिखी बहू की तलाश हो रही थी। आखिर पास ही के गांव में रजनी नाम की युवती से अजब की शादी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। बच्चों को चाची मिल गई। देवरानी जेठानी घर का काम कर लेती, सो रत्ना को भी राहत मिल गई थी। सब खुशी खुशी रह रहे थे। वैशाख का महीना था। फसल अच्छी हुई थी। राजकुमार फसल बेचने शहर जा रहे थे। रत्ना ने कहा, बेटा बच्चों को कुछ कपड़े लेते आना, और बड़ी बहू का मंगलसूत्र टूट रहा है, कुछ पैसे मिलाकर नया लेते आना। राजकुमार ने हामी भर शहर चल गए। दिन भर सारे काम निपटाकर घर आए बच्चों के लिए कपड़े मिठाई दी। बच्चे बहुत खुश हो गए। सीधे चाची को दिखाने पहुंच गए। चाची ने कहा, बहुत सुंदर। हाँ चाची, माँ के लिए पापा मंगलसूत्र भी लाए हैं। तब तक मीना भी पहुंच गई। माँ, हमने तो पहले ही चाची को बता दिया था। मंगलसूत्र देख रजनी ने खुश होने का अभिनय तो किया, लेकिन मन ही मन कुढ़ गई। बहुत अच्छा दीदी। रात को जब अजब दुकान बंद कर घर लौटा था, रजनी का उतरा हुआ चेहरा देख पूछ बैठा, आज बहुत नाराज सी लग रही हो, क्या बात है? रजनी, कुछ नहीं, तुम्हें तो दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं। अजब, क्या बात है? अरे जेठ जी और दीदी मिलकर खेती की पैदावार से हाथ बना रहे हैं। कल को जब हम अलग होंगे तब हम तो हाथ पैर से ही रह जाएंगे। अजब ने कहा, रजनी कैसी बातें कर रही हो? भैया भाभी बहुत ईमानदार है। बड़ी परेशानियों से माँ पिताजी के साथ यह घर बनाया है। रजनी बोली, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, पर तुम सुन लो, अब बंटवारा करवा लो। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। बच्चों के कपड़े आ गए, जेठानी को नया मंगलसूत्र, मुझे क्या? रजनी, तुम्हें तो अभी अभी शादी के नए जेवर बने हैं, कपड़े भी ढेर सारे हैं, फिर यह कैसे नाराजगी? तुम लाख सफाई दो, मैंने भी कह दिया सो कह दिया। वाद विवाद कर दोनों सो गए। अजब उठकर दुकान पर चला गया। रजनी सोती रही। रजनी को न देख बड़ी बहू रजनी को चाय लेकर आ गई। रजनी ने कहा, मुझे नहीं पीनी चाय वाय। आज लहजे में नाराजगी झलक रही थी। मीना कुछ समझ न पाई, बिना कुछ बोले उल्टे पैर लौट आई। उस दिन से जैसे व्रत प्रीत और मत छुपते नहीं, सो देवरानी जेठानी के द्वेष भाव छुप न सके। रत्ना भी दोनों के विचार व्यवहार से परेशान रहने लगी। कभी काम पर से, कभी बच्चों पर से। आए दिन घर में कलह होने लगी। औरतों की रोज रोज शिकायतें द्वेष के कारण भाइयों में भी दूरियां बढ़ने लगी। जो घर सूझबूझ एवं चतुराई के लिए जाना जाता था, अब महाभारत का मैदान बनते जा रहा था। बलदेव सिंह रत्ना बहुत परेशान हो गए थे। रोज रोज की घर की लड़ाई बदनामी से दोनों ने एक दिन तय कर लिया, बंटवारा कर ही दिया जाए। दूसरे दिन बलदेव सिंह रत्ना ने दोनों बहू बेटी को बुलाया। किस्मत से बेटी कुसुम भी आई हुई थी। सब बैठे थे। बलदेव से बोले, ठीक है बेटा, अब तक अच्छी चली, आगे भी परिवार में सब अच्छा चले, सो बंटवारा कर लो। मेरे पास जो जमीन है, घर है, सो आधा आधा बांट लो। जमा पूंजी कुछ है नहीं, अपना अपना कमाओ और खाओ। दोनों ने सहमति दी। रजनी बोली, बंटवारा अभी पूरा नहीं हुआ है। कुसुम बोली, भाभी अब क्या बचा है? माँ बाबूजी को कौन रखेगा? यह भी निश्चय हो जाना चाहिए। दोनों भाई एक साथ बोल पड़े, माँ बाबूजी की कोई बात नहीं, किसी के साथ भी रह लेंगे। रजनी बोली, नहीं, आसान नहीं है। बुजुर्गों को दवा दारू का खर्चा, न रहने पर क्रियाक्रम का खर्चा आसान बात नहीं। इसलिए एक भाई माँ को रखे, एक पिताजी को। कुसुम बोल पड़ी, भाभी माँ बाबूजी जिंदगी भर एक साथ रहें, क्यों बुढ़ापे में अलग अलग कर रही हो? कुसुम ने कहा, माँ बाप आपको भारी पड़ रहे हैं तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रजनी बोली, तुम रहने दो ननद रानी, तुम अपना घर संभालो, हमने वहाँ की भी सब सुन रखी है। कुसुम चुप हो गई। माँ बाप की आंखें नम हो गईं।
घर में बीच के दीवार खड़ी हो गई। औलाद को प्यार दुलार से पालने वालों के बीच दीवार खड़ी हो गई। एक दूसरे का चेहरा देखने तरसने लगे। जब कभी मिलते एक दूसरे का सुख दुख पूछ खुश हो लिया करते, क्योंकि जमीन जायदाद की तरह माँ बाप का भी बंटवारा हो चुका था। जीवन भर साथ साथ रहने वाले आज अकेले हो गए। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।